Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डेबिलिटेटेड केतु की। बाकी सारे प्लैनेट्स हम कवर कर ही चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे केतु देव की। देखिए दोस्तों, केतु देव 2 नंबर में और 3 नंबर में डेबिलिटेटेड माने जाते हैं। यहां पर वैचारिक मतभेद है। कुछ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि 2 नंबर में डेबिलिटेट होते हैं केतुदेव, लेकिन कुछ जगह हमें मिलता है कि केतुदेव 3 नंबर में भी डेबिलिटेट हो जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखते हैं तो हाँ, 3 नंबर में कुछ न कुछ डेफिशिएंसी मिलती है केतु की प्लेसमेंट से। तो दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि 2 नंबर में और 3 नंबर में डेबिलिटेशन केतुदेव का क्यों हो जाता है और यहां हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर्स हम बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट वी शुड बी मोटिवेटेड टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो आइए दोस्तों बात करते हैं केतु देव की डेबिलिटेशन की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि केतु क्या प्लैनेट है। केतु का संबंध एक सेपरेशन से है, डिटैचमेंट से है, आइसोलेशन से है, पैसिमिज्म से है, अकेलेपन से है, डिप्रेशन से है, नेगेटिविटी से है। और केतु एक बहुत ही पैथेटिक एनर्जी है, मैलेफिक एनर्जी है, इज ए मल्टीपल मैलेफिक एनर्जी। ये हमें हर तरह के कष्ट दे सकता है। मंगल की छाया है, छाया ग्रह है। केतु इज नॉट एक्चुअल ए प्लैनेट, ये एक छाया ग्रह है। इसे साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स है इसे ड्रैगन टेल के नाम से जानते हैं। ड्रैगन हेड राहुदेव है, ड्रैगन टेल केतुदेव है। तो केतु के ज्यादातर हमने बुरे ही रिजल्ट्स देखे हैं। मतलब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि मैक्सिमम केतु के बुरे ही रिजल्ट्स देखे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं केतुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। और आज हम डेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो केतुदेव को डेबिलिटेट माना जाता है टॉरस में, टॉरस के साइन में, यानी 2 नंबर साइन में, और जेमिनी मिथुन के साइन में। 2 नंबर साइन का संबंध किससे है? हमारी वेल्थ से है, फैमिली से है, फूड हैबिट से है, स्पीच पैटर्न से है, और हमारे फैमिली एसेट से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से है। अगर केतु को जैसी एक सेपरेटिव एनर्जी या आइसोलेट एनर्जी या पैथेटिक एनर्जी हमारी फैमिली के घर में बैठ जाए, तो हमारी फैमिली में एक सेपरेटिव टेंडेंसीज आ जाएंगी, हम फैमिली से डिपार्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और अगर वेल्थ के घर में बैठ जाए, यानी वेल्थ का घर भी वही है, तो हमें कहीं ना कहीं वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में, बिकॉज दिस इज ए हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में वी विल हैव टू स्ट्रगल ए लॉट, और फिर भी हमें कामयाबी हो सकता है ना भी मिले। जब तक केतु किसी ऐसे नक्षत्र में नहीं बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम जनरल रिजल्ट्स यहां देख लेते हैं, केतु यहां पर किस तरह के फल दे रहे हैं। केतु हमें पैसे की सेविंग्स नहीं करने देते, एसेट्स को जुटाने नहीं देते, क्योंकि केतु का संबंध है सेपरेशन से, डिटैचमेंट से, यानी कि वेल्थ से डिटैच कर देना, आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ से सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना, और डिप्रेशन दे देना, और मेहनत ज्यादा करवाना, फिर भी कामयाबी ना देना, और फैमिली से भी कुछ न कुछ संबंधों में मतभेद पैदा कर देना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा कर देना, और फैमिली से संबंधों को बिगाड़ देना। ये केतु के काम है। और नेक्स्ट यहां पर चीज हम देखते हैं स्पीच पैटर्न। तो हमारे स्पीच पैटर्न में भी हम थोड़ी सी अपनी स्पीच में मिस्टीरियस हो जाते हैं, सीक्रेटिव हो जाते हैं,
हमारी जो डे टू डे कम्युनिकेशन को समझने में दूसरे आदमी को थोड़ी तकलीफ होती है, या हमारी कही हुई बात का मायना गलत निकाल लेते हैं। यानी कि हमने किसी इंटेंशन से किसी को कुछ कहा, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई भी हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में चाचे ताऊ अंकल मामा मामा हो, हमने किसी से कोई बात कही और उसका गलत मायने निकाल के और हमसे रिलेशनशिप खराब कर ली उन्होंने और ब्लेम और कर दिया हम पे। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ केतु इन सेकंड हाउस। या हमने ही कुछ ऐसी बात कह दी जो चुप गई, या हमने ही कुछ सैटेरिकल बात कर दी जो छुपी हुई गलत बात है, लेकिन हम वैसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके छुपे हुए जो मीनिंग्स हैं वो गलत है, विच इज पेनफुल। और फिर हम यहां से देखते हैं फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स यहां पर भी हमारी कोई बढ़िया नहीं होती, जो हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। फूड हैबिट्स यहां हमारी कोई न्यूरिश्ड फूड हैबिट्स नहीं होती, कोई सेलेक्टिव नहीं होती, कोई क्वालिटेटिव नहीं होती। हम जो भी है खा लेते हैं उल्टा सीधा, ये वो आजकल के मॉडर्न टाइम में जंक फूड कह देते हैं, जंक फूड या कुछ भी। वी डोंट बॉदर, वी हार्डली टेक केयर ऑफ द फूड, क्वालिटेटिव फूड हैबिट्स। दैट्स वाई वी जस्ट डिटीरियोरेट अवर हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ पैटर्न। तो ये चार चीजें तो निश्चय ही इस राशि में बैठने से केतु देव देते ही देते हैं। अब पांचवी चीज यहां से दूसरे घर से हम अगर बॉडी लिंक्स देखते हैं तो हम अपनी आईज देखते हैं या फेस देखते हैं, 2 नंबर साइन से दांतों को भी देखते हैं। तो यहां पर हमारी सबसे ये अंधेरे का कारक है, तो हमारी आईज पे सबसे पहले अटैक करता है। ये दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आईज में जरूर मिलेगी आपको। अगर केतु सेकंड हाउस में बैठ जाए या 2 नंबर साइन में बैठ जाए तो आई साइट वीक कर देता है। और केतु अगर बहुत ही बुरा बैठ जाए, यानी किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिस नक्षत्र का लॉर्ड 8वें में बैठ जाए, तो आईज में सर्जरी भी करा देता है, चाहे रेटिना की सर्जरी हो, कॉर्निया की सर्जरी हो या कोई और सर्जरी हो। तो ये वाले फल केतु के 2 नंबर साइन में मिलते हैं और इसलिए यहां पर केतु वीक हो जाता है, डेबिलिटेट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद 3 नंबर में भी केतु को डेबिलिटेट माना जाता है। 3 नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? 3 नंबर जो राशि है वो हमारे पराक्रम की राशि है, हार्डशिप की राशि है, मेहनत की है, वर्क बाय हैंड्स की है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की है, कम्युनिकेशन की है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की है, सेल्स की है, मार्केटिंग की है, एडवर्टाइजमेंट की है, मीडिया की है। ये सारी चीजें 3 नंबर से मिलती हैं। अब देखिए, अगर यहां पर केतु देव बैठ के हमें हमारी मेहनत से ही सेपरेट कर देंगे, हार्डशिप से सेपरेट कर देंगे और हमारा मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा, तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। वर्क बाय हैंड्स की राशि है, यहां पर वर्क बाय हैंड्स में केतु देव एक विघन डाल देंगे, हमारी इच्छा नहीं करेगी। कम्युनिकेशन की राशि है, हमारी कम्युनिकेशन बात करने की इच्छा नहीं करेगी, ना हम इंफॉर्मेशन रिसीव ज्यादा करने में इंटरेस्टेड होंगे, ना पास ऑन करने में इंटरेस्टेड होंगे। कम्युनिकेशन के बगैर तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट इनएक्टिव है, यू कैन नॉट ग्रो। और टुडे इज द टाइम ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आपका इच्छा नहीं है। केतु आपका मन मार देता है। केतु रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव ए मास्टरी इन दीज थिंग्स in your past life. You know the things, but you are not interested anymore to continue it. आपकी मास्टरी, आपकी नॉलेज है, you are aware, you know the things, you know how to talk, you know how to deal with the people, you know how to work hard, you know how to work by hands, you know how to communicate, you know how to, do a oral or written communication. And you know sales, marketing, advertisement, everything. You have the knowledge back of your mind because this has been gained in your past life experiences. लेकिन आज की लाइफ में you are no more interested in dealing with all these matters and you are inactive. आप उन चीजों को करेंगे सही, ये नहीं, हमने नहीं कहा कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे, आप घर बैठ जाएंगे, नो।
लेकिन उस मेहनत करने में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, एंथ्यूज नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। आप कम्युनिकेट करेंगे जरूर, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत बहुत ही फॉर्मल होगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई एंथुसिज्म नहीं होगा, कोई पैशन नहीं होगा, कोई इंप्रेसिव वे नहीं होगा। आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के काम में आप सेल्स कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आइडियाज नहीं होंगे कि अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करना है। यू विल नॉट हैव मेनी क्रिएटिव आइडियाज। सेल्स करने की आपके पास पिच नहीं होगी प्रॉपर। तो ये सारी चीजें आपको बैक सीट पे ले जाएंगी, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स में विघ्न डाल देंगी। तो ये वाले फल केतु के 3rd हाउस में हमें मिलते हैं। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। देखिए, ये जो राहु और केतु प्लैनेट्स हैं, ये बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं। कभी कभी ये नीच के बैठ के भी अच्छे फल देने लग जाते हैं आपको, लेकिन अच्छे फल लेने के लिए आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो ये जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है, और दूसरा जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। और लगन लॉर्ड तो हम वैसे ही कहते हैं कि अगर अच्छा है तो आपका चार्ट मजबूत है, आपको अच्छी चीजें ज्यादा मिलेंगी लाइफ में। अगर लगन का चार्ट या लगन लॉर्ड ही खराब पड़ा हुआ है तो फिर आपको रिजल्ट्स हर चीज में इंफीरियर मिलेंगे। लगन लॉर्ड को तो सबसे पहले देखना है। व्हेनेवर यू जस्ट एनालाइज ए चार्ट, फर्स्ट आपको लगन लॉर्ड को ही देखना है कि लगन लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां है। तो अब यहां पर जो हमें नक्षत्र मिलते हैं, नक्षत्र, पहला नक्षत्र यहां कृतिका मिलेगा, जिसके यहां पर आपको 3 चरण मिलेंगे। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। अगर केतु सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, हालांकि सूर्य से एनिमिटी है केतु की, बिटर एनिमिटी है, लेकिन सूर्य ही बहुत स्ट्रांगली पड़े हुए हैं आपके चार्ट में, एक्सॉल्टेड साइन में पड़े हुए हैं, वेल्थ से उनका संबंध हो रहा है, यानी कि आपकी 11th हाउस में है या 10th हाउस में पावरफुली पड़े हुए हैं, या एक्सॉल्टेड साइन में है, या 2nd हाउस में है। अब ये तो 2nd साइन तो कहीं भी हो सकता है जहां केतु बैठे हुए हैं। ये 2nd साइन 4th हाउस में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो सकता है, 7वें, 8वें, कहीं भी हो सकता है। अगर सूर्य देव दूसरे घर में बैठे हुए हैं या पहले घर में बैठे हुए हैं, तो यहां पर रिजल्ट्स केतु के कुछ अच्छे भी मिलेंगे आप। Because now Ketu has connected to such a planet which is well placed, strongly placed in your chart, and it will definitely ask Ketu to give the results according to his wishes. Because Ketu is in the constellation of Sun. Constellation is just like a house. देखो, सोलर सिस्टम में कॉन्स्टलेशंस बहुत बड़ी कॉन्स्टलेशंस होते हैं, और ये जिसकी कॉन्स्टलेशन है, यूं समझो उसका साम्राज्य है। ये हाउस तो बहुत छोटा सा वर्ड है, साम्राज्य है, किंगडम है। अगर कृतिका जो कॉन्स्टलेशन है वो एक किंगडम है सूर्य देव का, अगर वहां पर केतु देव एज ए गेस्ट बैठे हुए हैं तो सूर्य देव पे डिपेंड करेगा वो केतु देव से किस तरीके के फल ले सकते हैं। और सूर्य देव अगर बहुत स्ट्रांग है तो स्ट्रांगली ही विल डिक्टेट केतु टू गिव द रिजल्ट्स, एंड केतु इज बाउंड। दिस इज द प्रॉपर प्रोसेस इन एस्ट्रोलॉजी। केतु कहीं न कहीं अपनी चलाएगा जरूर, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स भी सूर्य उससे ले लेंगे अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है। ऐसे ही यहां दूसरा नक्षत्र आपको मिलेगा रोहिणी का, चंद्र का, उसके चारों चरण यहां है। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर केतु देव बैठे हुए हैं तो फिर मून की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। क्या पता मून बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो गई, पावरफुल हो, 4 नंबर राशि में हो, गुरु की राशि में हो, अपनी राशि में हो, एक्सॉल्टेड हो गया तो नेचुरली उसके साथ ही आ जाएगा केतु। एक्सॉल्टेड भी हो जाए अगर मून,
लेकिन केतु से डिग्री में 15 डिग्री डिफरेंस पे बैठा हुआ है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सॉल्टेड मून इज ऑफ कोर्स इज एक्सॉल्टेड, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स, लेकिन केतु से दूर होना चाहिए, केतु की शैडो में नहीं आना चाहिए। 10 डिग्री के अंदर अंदर अगर ये कंजंक्शन है तो फिर मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर चंद्र दूर बैठा हुआ है 2 नंबर में केतु के साथ तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा यहां पर नक्षत्र मिलता है मंगल देव का मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के यहां 2 चरण मिलेंगे और 2 चरण अगले साइन में मिलेंगे, जेमिनी में मिलेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है। अगर मंगल देव के ही नक्षत्र में केतु देव बैठे हुए हैं तो मंगल की प्लेसमेंट आप देखिए, अगर मंगल कहीं खराब पड़ा हुआ है तो यहां केतु देव बहुत बुरे रिजल्ट्स देंगे आपको, पैसा वैसा इकट्ठा नहीं करने देंगे। ऐसे ही रोहिणी में अगर चंद्र खराब पड़ा हुआ है तो भी सेम चीजें मिलेंगी। तो यहां मंगल के नक्षत्र में अगर केतु देव है तो मंगल की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि मंगल किस तरीके के रिजल्ट्स केतु से लेंगे। अगर मंगल ही एक्सॉल्टेड पड़े हुए हैं 10 नंबर राशि में तो यहां केतु के रिजल्ट्स खराब नहीं मिलेंगे आपको। और साथ ही अगर 2 नंबर राशि का शुक्र जो लॉर्ड है वो भी अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर तो बिल्कुल ही खराब नहीं मिलेंगे। फिर तो यहाँ ये सब चीजें नहीं मिलेंगी जो हमने आपको बताई हैं कि इंसान पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएगा, घर से बिगाड़ लेगा। नो, यहां पर देखिए कॉन्स्टलेशन और उसका लॉर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, तभी आप रिजल्ट्स के एक्यूरेसी पे पहुंचोगे। अगर आपने इन चीजों को नहीं स्टडी किया तो आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे ही नहीं सकते। दिस इज माय एश्योरेंस। आप देख लीजिए अपने चार्ट में। तो दोस्तों हम अगली राशि पे आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में मृगशिरा नक्षत्र चलता है, उसके 2 चरण फिर तीसरा और चौथा मृगशिरा में मिलता, जेमिनी में मिलता है मृगशिरा नक्षत्र का। वहां भी आप देखिए मंगल की पोजीशन कैसी है। मंगल की प्लेसमेंट अगर स्ट्रांग है तो यहां अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मंगल नेचुरली, मंगल वैसे भी कारक है 3 नंबर का, तीसरे हाउस का। तो अब अगला नक्षत्र यहां मिलेगा आपको अर्द्रा। अर्द्रा नक्षत्र खराब है। देखिए एक तो अर्द्रा का लॉर्ड राहु है, केतु राहु के नक्षत्र में बैठ के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, किसी भी में बैठ जाए। दूसरा, अर्द्रा नक्षत्र इटसेल्फ इज ए बैड नक्षत्र, इसलिए चाहे राहु कहीं भी पड़ा हो, चाहे जितनी बढ़िया पड़ा हो, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र ही खराब नक्षत्र है तो खराब नक्षत्र के रिजल्ट्स खराब ही मिलेंगे। अर्द्रा नक्षत्र है तूफान का। अर्द्रा नक्षत्र का जो डिटी है वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए थर्ड आई ऑफ शिवा। अर्द्रा नक्षत्र से हम एक टीयर ड्रॉप, उसका जो साइन है एक आंसू है। अर्द्रा नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग, डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग। यानी कि अगर यहां पर अर्द्रा में बैठ जाए कोई भी प्लैनेट, वो आपको उसकी दशा अंतरदशा में चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर रीबिल्ड कर देता है, फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि आप मेहनत करते हो, पराक्रम का घर है, मेहनत करवाएगा, आप चीजों को फिर जुटाओगे, फिर बर्बादी कर देगा, फिर जुटाओगे, फिर बर्बादी। तो अर्द्रा नक्षत्र में केतु विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स इवन इफ राहु इज वेल प्लेस्ड। दिस इज एज सिंपल दिस इज। अर्द्रा नक्षत्र में कभी कभी बहुत पैसा भी आदमी कमा लेता है, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में पैसा कमाया हुआ खराब भी साथ में हो जाता है, चाहे वो 10 साल में हो, 5 साल में हो, 2 साल में हो। जब भी दशाएं उल्टी चलेंगी वो खराब हो जाएगा। तो तीसरा यहां नक्षत्र मिलता है अर्द्रा नक्षत्र के, यहां 4 चरण मिलते हैं, लंबा नक्षत्र है। 2 मृगशिरा के, 4 अर्द्रा के, 6 और 3 चरण आपको मिलेंगे अर्द्रा के बाद पुनर्वासु के। पुनर्वासु नक्षत्र अर्द्रा के बाद आता है। अर्द्रा एक बर्बादी का नक्षत्र है, पुनर्वासु रीहैब का नक्षत्र है, रीसेटलमेंट का नक्षत्र है, रीएस्टैब्लिशमेंट का नक्षत्र। पुनर्वासु में आदमी रीएस्टैब्लिश हो जाता है। तो अगर पुनर्वासु में भी यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं तो आपने जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है। जुपिटर इज सच ए प्लैनेट विच कैन हैंडल केतुज
मैलेफिक इफेक्ट्स। कहीं भी जुपिटर केतु के साथ बैठ जाए तो केतु को कंट्रोल कर लेता है। जुपिटर की केतु पे दृष्टि आ जाए तो भी केतु कंट्रोल रहता है। और जुपिटर के नक्षत्र में अगर केतु बैठ जाए तो जुपिटर की प्लेसमेंट थोड़ी सी भी ठीक हुई या उसकी दृष्टि आ गई तो यहां पर केतु के बहुत बुरे रिजल्ट्स हम नहीं देखते। इट वुड बी ओके टाइप ऑफ रिजल्ट्स। और अगर जुपिटर बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है तो रिजल्ट्स अच्छे भी मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये 6 नक्षत्र और इनके लॉर्ड्स आपको सही डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे कि यहां केतु बैठा हुआ नीच का आपको अच्छे रिजल्ट्स भी कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन ओवरऑल केतु यहां पर डेबिलिटेट होता है। चाहे वो अच्छे रिजल्ट्स कुछ दे भी देगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज इस तरह की क्रिएटेड रखेगा जो हमने अपने वीडियो के अर्लियर पार्ट्स में आपको बताई हैं। यू विल फील दोज डेफिशिएंसीज इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, एंड यू हैव अंडरस्टूड द in-depth meaning of this placement based on the nakshatras and their lord's placement in your chart. So friends, thank you very much for watching this video, and have a nice time. We'll see you soon. We'll I think start our Taurus series again, the placement of Rahu in different houses, and we'll finish this Taurus series and then come to the other series, other sign. So friends, all the best. Thank you very much once again. If you want to contact us, you can contact us and take any sort of astrological consultation. We are there to help you. Thank you very much.